अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। हमारे जो पहले दो लेक्चर चल रहे थे वो आईएस एंड एलएम के थे। आज उसी की ये जो सीरीज़ चल रही है उसका लास्ट लेक्चर है। इससे पहले जो हम लोगों ने दो केस डिस्कस किए, केस वन और केस टू, जो आईएस एंड एलएम मॉडल के थे, वो क्लोज्ड इकानमी से रिलेटेड थे। आज जो हमारी डिस्कशन है वो बेसिकली ओपन इकानमी से रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि क्लोज्ड इकानमी और ओपन इकानमी में डिफरेंस होता क्या है। बेसिकली जब हम अपने एक ही कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं, विद इन अ सिटी, विद इन अ बाउंड्री ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं क्लोज्ड इकानमी। जैसे कि जिसकी इक्वेशन में अगर यहाँ पे ये लिखूँ y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज्ड इकानमी को। और अगर ये मैं लिखूँ y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन इकानमी को। ओपन इकानमी के अंदर होता क्या है कि ये एन एक्स, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एन एक्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इसमें हम ट्रेड कर रहे होते हैं विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ भी। और क्लोज्ड इकानमी के अंदर हम लोग सिर्फ विद इन अ बाउंड्री ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास एग्जांपल है क्लोज्ड इकोनॉमी की, और ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये एग्जांपल है हमारे पास ओपन इकोनॉमी की, क्योंकि हम इसमें रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं। तो जब आप विद इन अ बाउंड्री ट्रेड करेंगे तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे, और जब आप रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहे होंगे तो उसे हम ओपन इकोनॉमी कहेंगे। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये ओपन इकानमी की भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हमने फाइंड क्या करना है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आईएस एंड एलएम की इक्वेशन ड्राइव करनी थी, सेम काम हमने यहाँ पर भी वही करना है। फिर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम इनकम फाइंड करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे जैसे हम बाकी क्वेश्चंस कर रहे थे। y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और क्योंकि ओपन इकानमी है तो इसमें एन एक्स भी आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू सी की जगह पर हम सी की इक्वेशन लिखेंगे 50 प्लस 0.9 y माइनस टी। अब ये y माइनस टी क्या है? डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? द इनकम विच वी हैव आफ्टर पेइंग टैक्सेस। इनकम में से टैक्स माइनस कर दें तो जो बाकी अमाउंट रह जाती है उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। प्लस आई, तो आई की जगह पर हम लोग आई की इक्वेशन लिखेंगे, और आई की इक्वेशन है क्या? 150 माइनस 5i प्लस जी, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 100 प्लस एन एक्स। एन एक्स हमारे पास क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट की जगह पर तो आ जाएगा 20 माइनस इम्पोर्ट। इम्पोर्ट की जगह पर हम लिखेंगे 10 प्लस 0.1 वाई। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बात भी बताता चलूँ कि अगर आप इम्पोर्ट की इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें तो इम्पोर्ट की इक्वेशन में एक ये लिखा हुआ है कांस्टेंट नंबर, और एक ये लिखा हुआ है इनकम के साथ। तो बेसिकली इम्पोर्ट दो तरह की है। एक को हम अगर एज्यूम करें अटानमस इम्पोर्ट है, और एक को हम कहेंगे इंड्यूस्ड इम्पोर्ट। अटानमस इम्पोर्ट वो है कि जिसका आपकी इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं है। आपकी इनकम चाहे बढ़े चाहे कम हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने हर हाल में बाहर से इम्पोर्ट करनी होती हैं, क्योंकि वो आपके कंट्री के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही होती। तो वो इम्पोर्ट्स जो आपने एट एनी कॉस्ट इम्पोर्ट करनी है, वो अटानमस इम्पोर्ट होती हैं, वो फिक्स होती हैं। और दूसरी वो इम्पोर्ट होती हैं अगर आपकी कंट्री की इनकम बढ़ेगी तो आप ज़्यादा चीज़ें मंगा लेंगे, और अगर आपकी कंट्री की इनकम कम होगी तो आप उन चीज़ों को मंगाना कम कर देंगे। अब आपकी इनकम बढ़ रही है, इम्पोर्ट बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है तो इम्पोर्ट कम हो रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन आया हुआ है। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आपके कंट्री की टोटल इम्पोर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो 10 है, ये 10 बेसिकली आपकी उस इम्पोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपने एट एनी कॉस्ट बाहर से इम्पोर्ट करनी होती है, जो आपकी इनकम के साथ रिलेट नहीं करती, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंट्री के अंदर आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, और ये वो वाली इम्पोर्ट है जो रिलेट कर रही है आपकी इनकम के साथ। इनकम बढ़ेगी तो आप इम्पोर्ट ज़्यादा कर लेंगे, इनकम कम होगी तो आपकी इम्पोर्ट भी डेफिनेटली कम हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये y इज इक्वल टू 50 प्लस 150 200 हो जाएगा, प्लस ये 100 300 हो जाएगा, प्लस 20, तो ये 320 हो जाएगा अगर हम इन कांस्टेंट नंबर को ऐड कर लेते हैं पहले, प्लस 0.9
y माइनस टी, टैक्स की वैल्यू हमें गिवन है और वो है हमारे पास 100 माइनस 5i, और इस ब्रैकेट को अगर हम ऊपर करते हैं तो ये -10 माइनस 0.1y, तो y इज इक्वल टू 320 प्लस 0.9y माइनस 90, ये 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, माइनस 5i माइनस 10 माइनस 0.1y, तो y इज इक्वल टू 320 माइनस 90 और माइनस 10, ये करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 220, और 0.9 में से ये 0.1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8y माइनस 5i, y माइनस 0.8y, ये इधर इस तरफ प्लस था, इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 220 माइनस 5i, y में से 0.8 यानी कि 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2y इज इक्वल टू 220 माइनस 5i, y इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 0.2 एंड देन 5 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू आई, ये 0.2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो जब इस तरफ आएगा तो दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 0.2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1100 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0.2 करेंगे तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी ये आ जाएगी 25i, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई IS की, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया IS इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पहली चीज़ थी कि IS इक्वेशन फाइंड करें तो हम लोगों ने वो इक्वेशन फाइंड कर ली, और मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बात बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि जो IS की इक्वेशन होती है उसमें इंटरेस्ट रेट के साथ हमेशा नेगेटिव साइन आता है, तो ये नेगेटिव साइन आ गया, तो ये हम लोगों ने गुड्स मार्केट यानी कि IS की जो इक्वेशन थी वो फाइंड कर ली। अब हम लोग LM की तरफ जाते हैं यानी कि मनी मार्केट की तरफ जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मनी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे MS इज इक्वल टू MD, ये मनी मार्केट का हम लोगों ने इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, ठीक है, और मनी सप्लाई की यानी रियल मनी बैलेंसेस हमें गिवन है MS ओवर P, ये ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ है, ये हमें गिवन है 100, तो हम लोगों ने रियल मनी बैलेंसेस लिख दिया 100। अब मनी डिमांड की जो इक्वेशन है ये लिखा हुआ है मनी डिमांड इज इक्वल टू 0.2y, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मनी डिमांड इज इक्वल टू 0.2y माइनस 10i। अब देखें कि यहाँ पे दो तरह की मनी डिमांड गिवन है, एक वो जो इनकम के साथ है और इसके साथ यहाँ पॉजिटिव साइन है, और एक वो मनी डिमांड जो इंटरेस्ट रेट के साथ है और इसके साथ यहाँ पे जो साइन है वो नेगेटिव का है। अब इसको हम पहले लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा भी इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली वो मनी डिमांड जो इनकम के साथ आ रही है हम कहते हैं कि वो मनी डिमांड है फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, ठीक है, ये जो मनी डिमांड है ये ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव दोनों का सम है, और वह इनकम के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, इसलिए इसके साथ यहाँ पे साइन कौन सा आया हुआ है, पॉजिटिव का। ये वो मनी डिमांड है जो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए होती है और वो इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेट करती है और उसका रिलेशनशिप नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस का आया हुआ है। अब हम लोगों ने करना क्या है, मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई करनी है, तो मनी सप्लाई की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 100 इज इक्वल टू मनी डिमांड की जगह पे आ जाएगा 0.2y माइनस 10i, तो 100 प्लस 10i is equals to 0.2y, 100 divided by 0.2 plus 10 divided by 0.2 is equals to y। तो 100 को जब हम 0.2 से डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये हमारे पास आ जाता है 500 प्लस 10 को जब डिवाइड करेंगे 0.2 के साथ तो ये हमारे पास आ जाता है 50i, यहाँ पे i भी आता है, तो ये हमारे पास LM की इक्वेशन आ गई। और अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि LM की इक्वेशन के अंदर इंटरेस्ट रेट के साथ पॉजिटिव साइन आता है, तो यहाँ पे ये LM की इक्वेशन आ गई। तो ये हम लोगों ने IS भी फाइंड कर लिया और LM भी फाइंड कर लिया। अब हम लोगों ने IS और LM यानी कि गुड्स मार्केट और मनी मार्केट इन दोनों को इक्वेट करना है और इक्विलिब्रियम
और इसी के साथ हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम किस मार्केट के अंदर शो कर रहा है, मनी मार्केट के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पैसे ही की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, मनी डिमांड मनी सप्लाई। और ये जो है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम शो कर रहा है गुड्स मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग की बात हो रही है, एक्सपोर्ट की बात हो रही है, कंजम्पशन की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो ये गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, आई एस इज इक्वल टू एल एम, आई एस इज इक्वल टू एल एम करेंगे। आई एस की इक्वेशन है हमारे पास 1100 माइनस 25i इज इक्वल टू 500 प्लस 50i। तो 1100 माइनस 500, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 50i प्लस 25i, तो ये 600 हो जाएगा, और ये 50 प्लस 25 ये 75i हो जाएगा। 600 डिवाइडेड बाई 75, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 600 को जब डिवाइड करेंगे 75 के साथ, तो जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 8%। तो ये हम लोगों ने इसका इंटरेस्ट रेट भी फाइंड कर लिया, जो कि यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं, तो ये हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब इनकम में यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाएगा। तो अब हम इसको इंटरेस्ट रेट को 1/1 इन दोनों इक्वेशंस के अंदर पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आई एस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या आता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1100 माइनस 25i, तो 1100 माइनस 25, आई क्या आंसर, इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 8, तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1100 माइनस 200। तो आई एस वाली इक्वेशन से जो हमारे पास इनकम आ जाएगी वो आ जाएगी 900। अब हम इसी वैल्यू को ज़रा एल एम की इक्वेशन में पुट करते हैं। एल एम की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 500 प्लस 50i, तो 500 प्लस 50i की जगह पे यहाँ हम पुट करेंगे 5, तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो y इज इक्वल टू ये 500 प्लस ये आ जाएगा 400। तो यहाँ से जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 900। तो यहाँ दोनों से ये इक्वेशन सेम आ गई। तो हम लोगों ने जो लेवल ऑफ इनकम था, जो दूसरी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, आउटपुट था, इनकम था, वो भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ पूछी गई थी, वो थी फाइंड द बैलेंस ट्रेड। ट्रेड बैलेंस क्या है कि NX इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट की तो वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिकली गिवन है, हम लोगों ने बेसिकली इंपोर्ट फाइंड करेंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हमारा बैलेंस ट्रेड क्या है। ठीक है, तो इंपोर्ट की जो इक्वेशन है, इंपोर्ट है हमारे पास m इज इक्वल टू 10 प्लस 0.1y, तो m इज इक्वल टू 10 प्लस 0.1 और y की वैल्यू है 900। तो m इज इक्वल टू 10 प्लस 900 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.1 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। तो इंपोर्ट का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। अब हमारे पास इंपोर्ट की वैल्यू भी आ गई और एक्सपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी था, तो NX इज इक्वल टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट की वैल्यू है हमारे पास 20 माइनस इंपोर्ट की वैल्यू है हमारे पास 100, तो NX हमारे पास आ जाएगा -80। इसका मतलब ये है कि हम डेफिसिट में हैं। ठीक है, तो जब भी आपकी इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो इसे हम कहते हैं डेफिसिट है। तो बेसिकली जो बैलेंस आपके पास ट्रेड आता है, बैलेंस और ट्रेड वो 3 तरह का है। ठीक है, अगर आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल हो तो इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास बैलेंस्ड ट्रेड है। ठीक है, अगर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इंपोर्ट, तो इसे हम कहते हैं कि जो आपका ट्रेड है वो सरप्लस में है। लेकिन अगर आपकी इंपोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट से, ठीक है,
तो इसे हम कहते हैं कि जो आपका कंट्री है वो ट्रेड डेफिसिट में है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे आपका ट्रेड क्या होगा, डेफिसिट होगा। तो इस केस में अगर आप देखें तो इम्पोर्ट की वैल्यू है 100 और एक्सपोर्ट की वैल्यू है 20, यानी कि आपके कंट्री से आउटफ्लो ऑफ मनी ज़्यादा हुआ है और इनफ्लो ऑफ मनी कम हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेड डेफिसिट के अंदर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने कंजम्पशन फाइंड करनी हो तो यहाँ वाई की जगह पे 900 माइनस टैक्स की जगह पे हम 100 लिख देंगे और इस चीज़ को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कंजम्पशन आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट फाइंड करना हो तो 150 माइनस 5i, आई की जगह पे हम 8 पुट करेंगे तो ये 5 8 40 हो जाएगा। तो 150 माइनस 40 करेंगे 110, तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन से हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो और उससे हम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा ISN-LM की सीरीज़ के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन की फॉर्म में बना हुआ है। आपको ये क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 50 प्लस 0.9 y माइनस टी। तो ये 50 आपको पता है कि एटॉनमस कंजम्पशन है और ये 0.9 ये क्या है, इंड्यूस कंजम्पशन है। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा आ सकता है कि एटॉनमस कंजम्पशन इज 50 एंड इंड्यूस कंजम्पशन इज 0.9 and tax is 100 and autonomous investment is 150 and interest rate is 5। तो ये सारी आपके पास एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है और उस स्टेटमेंट की फॉर्म को सबसे पहले आप लोग ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।